सूरज से पहले तुम बूटी ले आना, कहीं राम जी हनुमाना। सूरज से पहले, सूरज उगने से पहले उठ जाओ, सूरज निकलने से पहले खड़े हो जाओ, जाग जाओ। हम सुनते आए हैं सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, सूरज निकलने से पहले जाग जाना चाहिए, पड़े मत रहो। क्यों? यदि वो सूरज निकल गया तो लक्ष्मण नहीं उठेगा। सूरज निकलने से पहले लक्ष्मण को संजीवनी नहीं मिली तो लक्ष्मण जिंदा नहीं बचेगा। इस तन के अंदर हम उस सूर्य को दबाए बैठे हैं, छिपाए बैठे हैं, और जब तक वो छिपा रहता है तब तक आप उस शक्ति को संभाले रहते हैं। वो सूरज की शक्ति ही आप पिए बैठे हैं, छुपाए बैठे हैं, कहीं वो सूरज ही जागता है। ये सूरज कितना समझ में आया है मित्रों? यह सूरज निकलने से पहले जाग जाओ। ये सूरज कहीं आपके शरीर से बाहर ना निकल जाए। जाग के इस सूरज को संभालना सीखो, इस सूरज को छुपाना सीखो। ये सूरज, स्वरज, ये वही वीर्य है, ये वही तेज है जो इस तन से निकल गया तो ये तन मुर्दा हो जाएगा। सूरज से पहले, सूर्य निकलने से पहले, हे हनुमान तुम संजीवनी ले आना। हम हनुमान की भक्ति करते हैं, आप हनुमान पे कुछ नहीं बोलते। हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें? हनुमान जी को आप प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? प्रसन्न उसी को कर सकते हैं जो रूठा हो। वो तो कभी रूठते ही नहीं है, रूठते तो आप हैं। आप रूठ के बैठ गए हैं, उस सूरज को खाए बैठे हैं। हनुमान को याद तो करो। हनुमान के पास ही वो सूर्य को खाने की ताकत है। हमें ध्यान में इतनी नींद आती है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, सदा पड़े रहने को दिल करता है, गर्दन नीचे को लटक जाती है। चिंता मत करो, ये गर्दन अपने आप उठा देते हैं। कौन? जो ही वो संजीवनी लेकर के आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, वो नाक के रास्ते ही जाते हैं, क्योंकि गर्दन तो झुकी हुई है, मुंह तो बंद है। वो सूर्य अंदर निकल ना जाए, लिहाजा वो गर्दन झुका गए हैं मुर्दे की। और जब वो आते हैं तो सबसे पहले गर्दन सीधी करके, वो मुंह से नहीं पिलाते हैं, नाक में उनका स्पर्श भर काफी है। हम सांसों को कितना जान पाए हैं? ये जागरण की प्रक्रिया कहीं सांसों के माध्यम से ही होती है। पवन, उस पवन के साथ आपका सूत्र जुड़ा हुआ है। उस पवन सुत को जरा जान तो जाए। पवन सुत तो सदा ही जागे हैं, आप नहीं जागे हैं। और आप जब जागते हैं तो याद आता है किसी ने कुछ पिला दिया है, कुछ सुंघा दिया है, जाग आ गई है। लक्ष्मण को अपने धनुष और बाण याद आ जाते हैं जाग आते ही। कारण क्या है? सूर्य नहीं निकला है। सूर्य निकलने से पहले संजीवनी अंदर पहुंच गई है। वो जीवन, हनुमान की कृपा से जीवन का संचार हो गया है। उठ के बैठ जाते हैं। राम जो पूरी रात रोए हैं, आपका वो परम सारथी कृष्ण पूरी रात बैठ के आंसू बहाता है। ये युधिष्ठिर कब उठेगा? ये लक्ष्मण कब उठेगा जो जरा सी शक्ति निकल जाने से, शक्ति लग नहीं गई है, शक्ति निकल गई है। किसकी शक्ति निकल गई है? कोई मेघनाद समाधि में
मेघ गरजते हैं, घनघोर शब्दों की ध्वनियां आती हैं। वो ध्वनियां इतनी मदमस्त करती हैं कि सुनते रहने को जी करता है। एक अजीब सी मूर्छा छाई रहती है। वो मूर्छा नहीं है, वो मेघनाद है, वो नाद है, वो नाद ब्रह्म जिसको हमने संज्ञा दी है। यदा कदा किसी को सुनाई दे जाता है तो वो मदमस्त हो जाता है। करे तो करे क्या, उस मस्ती में ही डूबा रहता है। हमारी तो आंखों में खुमारी चढ़ी रहती है, कानों में घंटियां बजती रहती हैं। हमें किसी पूजा आरती में जाने की जरूरत नहीं है, हम सदा ही उस आरती में सम्मिलित होते हैं। किसकी कृपा से? कहीं वो सांसें आपको कुछ सूंघा गई हैं, उस सूंघने का नशा। संजीवनी तो जीवन सूंघने मात्र से ही मैंने करके देखा है। गिलहरी मरी पड़ी है और उसको गोबर सूंघा रहे हैं हम बचपन में। माँ ने कहा था इसको गोबर सूंघा दो। गोबर सूंघाते ही वो खड़ी नहीं हो जाती, उठ के दौड़ लगा देती है और भाग जाती है। कारण क्या है? कहीं उस गोबर की बदबू में कहीं जीवन के अंश भी हैं। और गोबर भी गाय का हो तो कहीं नहीं क्या। अपना गोबर मत सूंघा देना, या गाय का गोबर सूंघा के तो देखो। किसी बेहोश आदमी को गोबर सूंघा के देखो, किसी दूसरे की गोबर सूंघा के देखो, देखो असर क्या होता है। यहां बेहोश व्यक्ति को भी आप यदि गोबर सूंघा देते हैं, उसका नशा उतर जाएगा। ये मेरे अनुभव है। हनुमान भी नशा ही उतारते हैं आपका। जब आप बेहोश हो जाते हैं तो होश उन्हीं की कृपा से आता है। का चुप साध रहा बलवाना। वो बलवान तो चुप नहीं साधता, आप चुप साध के बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं अपने ही बल को। सांसों में बल उसी का है, उसी बलि का है। मैं उसी को बजरंग बली भी कहता हूं। उन्हीं की कृपा से ये तन वज्र अंग जैसे हो जाता है। आपके ये अंग वज्र सरीखे हो जाते हैं, वज्र अंग। और उनके होने के बाद आपको बल याद आता है। ये बल किसका है? थोड़ा सा भी काम करने पे वो सांसें आपको अपूर्व प्राण से भर देती हैं, ताकत से भर देती हैं। बल वही तो बल है। ये किसका बल है? किसकी ताकत से ये सांस गति करती है? वो सांस में ताकत भी कहीं श्री राम की ही है। ये रहस्य है हमारी किताबों में वर्णित। वो परम सत्य ऋषियों ने कहानियों में गाया है। सूरज से पहले तू जाग जाना। यदि तू नहीं जागेगा तो मुर्दा हो जाएगा, सोता रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त, तेरा ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ही इतना है, वो सूरज ना निकल जाए तेरा, वो गर्मी ना निकल जाए तन से। यदि गर्मी निकल गई तो यारो हम मुर्दा ही हैं। उस गर्मी को रोके रहो, लिफाफे से बाहर मत हो जाओ, अपनी गर्मी को संभाले रखो। वो सूरज की गर्मी कहीं मूलाधार से ही ना निकल जाए। उसको सहज सहज रूप से सहस्त्रहार तक आने दो। यदि वो सहस्त्रहार पे आ गई है तो कहीं शेष वो लक्ष्मण खड़ा हो जाएगा फन उठा के और अपना धनुष बाण ढूंढेगा। किधर है वो अहम रूपी रावण, किधर है वो मेघनाद? मैं उसी को पहले खत्म करूंगा। ये किसकी कृपा है? वो बल। कदम कदम पे हनुमान का एहसान मानते हैं भगवान श्री राम। तुम तो मेरे अनुज हो, तुम तो मेरे पुत्र हो, तुम तो मेरे सबसे प्रिय हो। ये किसको कह रहे हैं? ये बजरंग बली का नाम है। वही हनुमान है, वही पवन है, और आपके अंदर भी उन्हीं का बल है। याद करें।